हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो आज प्री बोर्ड का पेपर हुआ है फिजिक्स का कक्षा 12वीं का, उसको लेकर हम ये पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आइए बच्चों, फटाफट से बिना देरी से हम देखते हैं सॉल्यूशन को। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो इसके बीच जो विभवांतर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। विभवांतर अगर प्लेटों की दूरी, क्योंकि आपका ये v बराबर होता है आपका वेक्टर e और इंटू यहाँ पर आ जाएगा d। तो आपसे v का मान पूछा है और d, तो d का मान जैसे बढ़ाओगे तो v का मान भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी कार की संचायक बैटरी का 12 विद्युत वाहक बल जो है वो 12 वोल्ट है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा मतलब आई का मान पूछा है, और आई बराबर आप सभी को पता है कि आई बराबर होता है ई अपॉन आर, है ना। ये बैटरी के लिए होता है ई अपॉन क्या होता है आपका आर होता है। आर यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है। तो ई का मान अपने को कितना दिया है? 12, और बटे आर का मान अपने को दिया है 0.5 यहाँ पर दिया है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, और 5 से काट देना इसको, 5 दूने 10 और 5 चौके 20, तो 24 एम्पियर आ जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 24 एम्पियर, है ना। सभी का ये सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ बच्चों का। आगे अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, थर्ड वाले पर। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री के कोण पर प्रवेश करते हैं तो पथ कैसा होगा? तो याद रखना इसका पथ होगा कुंडली नुमाकृत, है ना। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन सही कर लेना। कुंडली नु कुंडली नुमाकृत, है ना। कुंडली नुमाकृत, है ना। तो ऑप्शन थोड़े से इसमें दिया नहीं है, तो देख लेना आप। अगला आपको दिया है यहाँ पर तीसरे के बाद में यहाँ पर चौथा, लेकिन चौथा लिख नहीं पाए इन्होंने, छठा लिख दिया है। कोई बात नहीं, हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक स्वतंत्र किसके ऊपर रहता है? आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आएगा बी, कुंडली का प्रतिरोध। इस पर आ जाएगा ये कुंडली का प्रतिरोध, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है, एक फोटान की ऊर्जा किस रूप में होती है? तो फोटान की ऊर्जा बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, एच इंटू म्यू। तो एच इंटू म्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा वाला दिख रहा है? ए, ये ए वाला है, इसको वी मत मानना, ये एच इंटू म्यू है ना। अगला हम चलते हैं कि छठा वाला आपको दिया है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम से किस भाग में होती है? आपसे भाग पूछा है, तो ये होती है दृश्य प्रकाश में। कौन से प्रकाश में होती है? दृश्य प्रकाश में। उम्मीद करता हूँ आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है अपने को, क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि मिक्स है और पढ़े हुए, तो इसके लिए आपको अच्छे से रिविजन करके जाना है। अगला अपन चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। बच्चों रिक्त स्थानों का पहला दिया है, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2 गुनी कर देने पर उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल कितना जाता है? तो इसका आ जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा, 1/16। ये कैसा है 1/16? क्योंकि 1 अपॉन ये होता है एफ जो होता है 1 अपॉन आर पे घात 4, आर पे घात कितना होता है 4, तो 2 गुना कर रहे हो तो 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 को 4 बार खोलोगे तो 16 आ जाएगा। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ ये सभी ने सही किया होगा, 1/16। सेकंड आपको दिया है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। किस अक्ष से होती है ये? आप सभी को पता होगा, ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तो ये साउथ से नॉर्थ कर लेना आप, है ना, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अगला दिया है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर होता है। तो यहाँ पर कलांतर आपको लिखना था, धारा इसका कलांतर आप सभी को पता होगा कितना होता है इसका कलांतर, आपने किया होगा। ये थर्ड वाले का आएगा शून्य, है ना। कितना आएगा इसमें? कलांतर शून्य आएगा, जीरो का कलांतर होता है। शुद्ध परिपथ युक्त धारा में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर शून्य होता है। अगला आपको दिया है चौथा, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश कौन सा क्षेत्र विकसित करेगा? दोनों करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी करता है। तो विद्युत चुंबकीय लिख देना यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय जाएगा इसमें, विद्युत चुंबकीय, है ना। तो इसका जाएगा बच्चों विद्युत चुंबकीय। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की ओर। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के मध्य जो पथ है उसको क्या कहते हैं अपन? तो उसको बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं इसको? तरंगाग्र। तो सभी ने पढ़ा होगा, इसका जाएगा आपका तरंगाग्र। और लास्ट छठा वाला आपको दिया है कि ऐसे नाभिक जिसके द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो वो कहलाते हैं समभारिक। इनको क्या बोलेंगे अपन? समभारिक। ये आप सभी ने सही किया होगा, समभारिक। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी, थोड़ा सा यहाँ पर सही जोड़ी में आपको सही करवा दूंगा।
थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक भी आई है, हम एक एक को सही से अच्छे से मिलाते चलते हैं, है ना। पहला आपको दिया है, सही जोड़ी को हम अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आ जाएगा यहाँ पर आपका B/F, तो D/F सॉरी, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या जाएगा आपका D/F, तो इसका आ जाएगा ई वाला। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आ जाएगा ये ई वाला, ये पहले का आंसर है D/F, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा आपका ई वाला D/F, है ना। फिर सेकंड जो आपको दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आ जाएगा आपका ये आ जाएगा ये वाला सेकंड ME/MO, है ना। ये सेकंड है आपका, कौन सा सूक्ष्मदर्शी का है ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर दिया है दूरदर्शी, थर्ड कौन सा दिया है दूरदर्शी, तो दूरदर्शी का आ जाएगा आपका ये वाला G वाला F0, ये वाला ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा F0 और अपॉन में FE, F0 अपॉन में क्या जाएगा आपका FE, है ना। F0 अपॉन में FE। और लास्ट जो आपका बच रहा है ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 हो गए। चौथा देखना भी अपना व्यतिकरण दीप्तफिंज। तो ये व्यतिकरण दीप्तफिंज और व्यतिकरण आदीप्तफिंज ये दोनों ही अस्पष्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, लेमड़ा इंटू डी और बटे में जाएगा 2 इंटू स्मॉल डी कैपिटल डी, ये वाला फॉर्मूला है। तो अगर आप दोनों में यही करके आते हो तो ये दोनों के लिए सही माना जाएगा, इसमें आपको बोनस अंक मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा सी वाला लेमड़ा डी बटे 2D, यही मैंने अभी बच्चों को बताया था। और छठा है विवर्तन निम्निष्ठ, तो विवर्तन निम्निष्ठ में आपका आ जाएगा 2 लेमड़ा अपॉन ए, 2 लेमड़ा अपॉन ए, ये डी वाला। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा छठा। और पांचवा थोड़ा सा अस्पष्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप सभी के सही हुए होंगे, और थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया है अपना, सही करता हूँ। छठा है और ये पहला है, ये आपका हो जाएगा छठा और ये हो जाएगा आपका पहला, है ना। तो सही जोड़ी बच्चों आप सभी के सही निकली होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें लिखना था आपको E बराबर आ जाएगा आपका 1/2πε0 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा λ/r। इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र के लिए आपका आवेश वितरण के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दूरी है वो विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, तो ये बहुत सारी जगह पर होता है, मध्य बिंदु पर होता है, पश्चिम बिंदु पर होता है, अग्र बिंदु पर होता है। तो आप जो भी बिंदु लिखेंगे वो इसमें करेक्ट आ जाएगा सेकंड वाले में, है ना। थर्ड वाले में हम चलते हैं, दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी चुंबकशीलता क्या हो जाएगी, गर्म करने पर बढ़ जाएगी, है ना, कि नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दंड चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकशीलता नष्ट हो जाती है, नहीं चुंबकशीलता। किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है। तो किसी भी जो नाभिक है उसका स्थायित्व का गुण किस पर निर्भर करता है, तो उसका स्थायित्व का गुण निर्भर करता है उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात पर। और आपको पांचवा दिया है इसमें, अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लास्ट में जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो बच्चों ये सभी ने सही किया होगा। आगे हम चलते हैं पाँचवें पर, सत्य असत्य आपको बताना है। तो सत्य असत्य हम देखते हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, ये असत्य है ना। ये पहला आपका क्या जाएगा, असत्य। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है, पहला असत्य। दूसरा, विद्युत धारा घनत्व एक अदिश राशि है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, है ना। धारा घनत्व अदिश राशि नहीं है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर सेल का नियम लागू नहीं होता है। क्या ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, सेल है शायद, क्या पता क्या लिखा रहा है ये। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, थर्ड वाला सत्य आ जाएगा, है ना। और जो आपका फोर्थ वाला दिया है वो भी आपका सत्य, धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है ये। और उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। तो स्टार्टिंग के शुरू के आपके 2 असत्य है, बाकी आपके तीनों सत्य है। तो बच्चों ये आपके सत्य असत्य भी पूरे हुए। बाकी तो इसके क्वेश्चन आंसर लिखने थे तो आप सभी ने अच्छे से लिख दिए होंगे। बाकी एक क्वेश्चन है जो इसका न्यूमेरिकल है, आपको मैं वो बता देता हूँ।
10वां न्यूमेरिकल है, इसमें शायद आपका प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे तो हम उसके न्यूमेरिकल का वीडियो भी आपको ला देंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।